अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फैज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैज़ाबाद नवगाम के ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम। आज हम एक्सरसाइज 7.3 बल्कि 6.3 है, एक्सरसाइज 6.3, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन इससे पहले कि हम क्वेश्चन पर जाए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो एग्जाम है वो ईद के फौरन बाद कंडक्ट किया जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस देखते रहिए और आप मेहनत करिए। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 है, AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बेटा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। इसमें दो साइड्स इक्वल है, AB और AC। दीज आर टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। और इसमें जो AD है, AD एक ऑल्टीट्यूड है, AD is altitude, ओके। तो ये यहां पर राइट एंगल बनाता है। शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। तो हमें प्रूव करना है जो AD है ये BC को दो बराबर हिस्से कर देगा, यानी BD और CD आपस में इक्वल होंगी। और दूसरी बात हमें ये प्रूव करना है कि AD जो है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है। अगर मैं इसका नाम रखूं एंगल 1 और यहां नाम रखेंगे एंगल 2, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हमें ये बताना है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम इस एंगल को बाइसेक्टर डालेंगे वो बेस को भी बाइसेक्ट करता है। अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड डालेंगे वो जो है बेस को भी बाइसेक्ट कर रहा है और यहां पर एंगल जो है एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। गिवन इन ट्रायंगल ABC। देखिए बेटा, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। इसमें AB AC के बराबर है और AD जो है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। और हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव नंबर 1 BD इज इक्वल टू CD। यानी जो AD है ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है। और दूसरा हमें प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज AD एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है। तो देखिए हम इसमें प्रूफ देंगे। तो क्योंकि AD ऑल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, सो दैट दिस एट दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल एंगल ADB ये भी 90 डिग्री है, एंगल ADC ये भी 90 डिग्री। तो दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं जो ट्रायंगल ABD है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है D। एंड ट्रायंगल ACD ये भी राइट एंगल है, राइट एंगल है D। सो वी हैव टू राइट ट्रायंगल्स इन राइट ट्रायंगल ABD, और यू मे राइट ADB जो आपकी मर्जी, एंड राइट ट्रायंगल ADC। देखिए बेटा, चूंकि D पर परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल ADB में हाइपोटेन्यूज AB और ये हाइपोटेन्यूज AB जो है ट्रायंगल ADB का हाइपोटेन्यूज AB और ट्रायंगल ADC का हाइपोटेन्यूज AC ये आपस में इक्वल है। सो हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC। क्यों ये इक्वल है? क्योंकि गिवन कंडीशन है AB और AC इक्वल है, तो ये गिवन कंडीशन। और दूसरी बात जो AD है ये ट्रायंगल ADB का भी साइड है और ये ट्रायंगल ADC का भी साइड है। AD इज इक्वल टू AD एज इट इज कॉमन टू बोथ। सो देयरफॉर बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्करेंस रूल, जो क्या है कि अगर एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगा तब ट्रायंगल्स कॉन्करेंट होंगे। सो देयरफॉर बाय right hypotenuse side congruence rule, triangle ADB is congruent to triangle ADC। तो बेटा जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। हेंस देखिए कौन कौन से पार्ट्स इक्वल होंगे। अगर मैं यहां से ये BD उठाऊं, BD किसके बराबर होगा? इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा CD।
तो बी डी सी डी के बराबर। एंड और साथ ही आप देखिए यहां पर जो एंगल बी ए डी है ना, एंगल बी ए डी जिसका मैंने नाम रखा है एंगल 1, ये एंगल 1 जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा, बी ए डी का बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सी ए डी यानी एंगल 2। एंड एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के बराबर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब बी डी और सी डी इक्वल है इसका मतलब हो गया ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, और साथ ही एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है, इसका मतलब हो गया जो AD है इसने एंगल A को भी बाइसेक्ट कर दिया, हेंस AD बाइसेक्ट्स BC एंड एंगल A। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव किया। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें two sides AB, BC and median AM of triangle ABC are respectively equal to the sides PQ, QR and median PN of triangle PQR. We have to prove triangle ABM is congruent to triangle PQN, और दूसरा चीज हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और PQR भी congruent होंगे। देखिए ये दो ट्रायंगल्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, we have given two triangles। ये एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR। So in the two triangles, triangle ABC and triangle PQR, this side AB it is equal to side PQ। triangle ABC का side AB PQR के PQ के बराबर है। ट्रायंगल ABC का साइड BC ट्रायंगल PQR के साइड QR के बराबर है। और यहां एक मीडियन ड्रा किया गया है, मीडियन से फॉर एग्जांपल AD, बल्कि रादर इट इज AM क्योंकि फिगर वहीं से दी है, मीडियन AM, और यहां पर है मीडियन PM, और ये मीडियन इज भी इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव गिवन in triangle ABC and triangle PQR, AB is equal to PQ, BC is equal to QR, and median AM is equal to median PN। This is the given condition। हमें प्रूव करना है, we need to prove, दो चीजें हमें प्रूव करनी है। नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल ABM, ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQN। एक तो ये प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी, और दूसरी चीज हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC यानी पूरी जो ट्रायंगल ABC है इट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। ये बेटा हमें प्रूव करना है। देखिए प्रूफ इस तरह देंगे। देखिए जो पहली चीज हमें दी है, वी हैव गिवन दैट BC इज इक्वल टू QR। वी हैव BC is equal to QR, it is given condition। क्योंकि बेटा BC पर भी एक मीडियन ड्रा किया गया है AM, यानी इसके दो बराबर हिस्से हो रहे हैं, और QR पर मीडियन ड्रा किया गया है PN, तो QR के भी दो बराबर हिस्से हो रहे हैं। So let's divide both sides by 2। This will imply BC divided by 2 is equal to QR divided by 2। तो जब BC और QR इक्वल होंगे तो इनका हाफ वो भी आपस में इक्वल होंगे। अब बेटा BC का हाफ क्या है, BC का हाफ BM भी है और CM भी है, लेकिन यहां मुझे जरूरत है BM। सो दिस इंप्लाइज BM इज इक्वल टू, इसी तरह QR का हाफ क्या बनेगा, QR का हाफ QN बनेगा। सो BM इज इक्वल टू QN। ओके, दस इन ट्रायंगल, अब मैं ट्रायंगल उठाऊंगा ABM
and triangle PQN we have, लीजिए आप ये दो ट्रायंगल उठाएं, ABM यानी ये वाली ट्रायंगल और PQM ये वाली ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल्स में क्या है? नंबर वन, ट्रायंगल ABM का AB ट्रायंगल PQN के PQ के बराबर। ये क्यों बराबर है? आप देखिए गिवन कंडीशन में AB इज इक्वल टू PQ, ये गिवन कंडीशन। नंबर सेकंड, अभी आपने देखा जो BM ये QN के बराबर है। BM किस ट्रायंगल का साइड है? BM इज साइड ऑफ ट्रायंगल ABM, और ये BM किसके बराबर है? ट्रायंगल PQN के QN के बराबर। BM इज इक्वल टू QN, जो अभी आपने प्रूव किया यहां से, यहां देखिए प्रूव, ये आपने प्रूव किया। और तीसरी चीज जो है ट्रायंगल ABM का जो AM है, ट्रायंगल ABM इसमें एक साइड AM है और ये AM किसके बराबर है? ये AM PN के बराबर है। क्यों बराबर है? यहां आप देख सकते हैं मीडियन AM इज इक्वल टू मीडियन PN, तो ये भी क्यों। तो क्या हो गया कि ट्रायंगल ABM के तीन साइड और ट्रायंगल PQN के तीन साइड आपस में इक्वल है। So therefore by side congruence rule, therefore by side congruence rule, triangle ABM is congruent to triangle PQN। तो लिहाजा बेटा ABM और PQN आपस में congruent होंगे, साइड रूल्स। देखिए ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है कि पूरी ट्रायंगल ABC और पूरी ट्रायंगल PQR ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये हम यहीं से निकालेंगे। देखिए जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, आपको मालूम है फिर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब जब ट्रायंगल ABM और PQN कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंगल B और एंगल Q ये इक्वल होंगे। हेंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब हम उठाएंगे पूरी ट्रायंगल ABC, सेकंड पार्ट। दस इन ट्रायंगल ABC पूरी ट्रायंगल जो है एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या है? वी हैव इन द टू ट्रायंगल्स ट्रायंगल ABC का साइड AB और ट्रायंगल PQR का साइड PQ, ये आपस में इक्वल है, ये गिवन कंडीशन। फिर दूसरी बात, ट्रायंगल ABC का एंगल B और ट्रायंगल PQR का एंगल Q ये भी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये आपने प्रूव किया अभी यहां पर, प्रूव्ड। नंबर थर्ड, ट्रायंगल ABC का साइड BC ये ट्रायंगल PQR के साइड QR के बराबर है। क्यों बराबर है? ये गिवन कंडीशन है। तो फिर क्या हो गया कि ट्रायंगल ABC के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ट्रायंगल PQR के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR henceforth। तो इस तरह ट्रायंगल ABM और PQN ये कॉन्ग्रेंट है और पूरी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये भी कॉन्ग्रेंट है। शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रायंगल BE and CF, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। देखिए एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, इसमें दो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए और ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल है। वी हैव टू यूज राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंस रूल, वरना इसको हम इसके बगैर भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहां क्वेश्चन वहीं से कहता है RHS रूल ही यूज करिए और प्रूव करिए ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। देखिए एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, आपने ये वाला क्वेश्चन इससे पहले किया है, लेकिन अभी हमें ये प्रूव करना है बाय यूजिंग RHS। तो ये ट्रायंगल ABC है, इसमें दो ऑल्टीट्यूड्स है, ऑल्टीट्यूड B और ऑल्टीट्यूड CF। अगर आपको याद होगा आपने इससे पहले एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन किया है, लेकिन वहां आपने
इसको एक और मेथड शायद साइड एंगल साइड से प्रूव किया है, और अदर एंगल साइड एंगल से, लेकिन यहां पर यूज हमें करना है RHS से. सो दीज altitudes B and CF are equal. Altitude B is equal to altitude CF. तो हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बट बाय यूजिंग राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस. तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो इस तरह है. इट इज क्वेश्चन नंबर 4. In triangle ABC, altitude BE is equal to altitude CF. Altitude BE is equal to altitude CF. And we have to prove triangle ABC is an isosceles triangle. नहीं बेटा, हमें प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होंगे, AB और AC आपस में इक्वल होंगे. तो जब ये इक्वल होंगे तो ट्रायंगल बनेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल. लेकिन ये हमें यूज करना है बाय यूजिंग RHS. बाय RHS, किसी और मेथड से नहीं कर सकते, वरना हमने इससे पहले किसी और मेथड से किया है प्रूव. देखिए, मैं यहां से दो ट्रायंगल्स उठाऊंगा, राइट ट्रायंगल्स उठाऊंगा. राइट ट्रायंगल BEC इन राइट ट्रायंगल, क्योंकि बेटा BE ऑल्टीट्यूड है तो ट्रायंगल BEC और राइट ट्रायंगल बनेगी. इन राइट ट्रायंगल BEC और दूसरे में उठाऊंगा राइट ट्रायंगल CFB एंड राइट ट्रायंगल CFB. देखिए इन दो राइट ट्रायंगल्स में क्या है. अब आपको मालूम है राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं. ट्रायंगल BC में राइट एंगल यहां B पर है तो B के अपोजिट में साइड BC है तो BC हाइपोटेन्यूज. इसी तरह ट्रायंगल CFB में राइट एंगल F पर है तो F के अपोजिट में जो साइड है BC है. सो BC जो है it is hypotenuse of both the triangles. So in the two triangles we have hypotenuse BC. BC is the hypotenuse of both the triangles. BC is equal to hypotenuse, शाबाश, यहां पर hypotenuse है BC तो यहां पर है CB, लेकिन है ये दोनों एक ही, चाहे BC आप मानिए या CB मानिए, दोनों एक ही लाइन. So hypotenuse BC is equal to hypotenuse CB. It is common to both. और दूसरी बात है जो BE है, ट्रायंगल BC का जो B है, ये वाला साइड B, ये किसके बराबर है? ये CF के बराबर है. क्यों बराबर है? क्योंकि एक गिवन कंडीशन है कि altitude B is equal to altitude CF. So therefore by देखिए हो गया ना, यूज राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल बाय RHS. बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल BEC is congruent to triangle CFB. ठीक है. देखिए भाई, जब ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. अब अगर आप ट्रायंगल BEC उठाएंगे ना, BEC में आपके पास ये वाली एंगल है, एंगल C. ठीक है. देयरफॉर एंगल C इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगी? CFB में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगी एंगल B. हेंस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B. तो बेटा जो ट्रायंगल जो एंगल C और एंगल B, दीज आर द ट्रायंगल्स ऑफ एंगल ABC. दस इन ट्रायंगल ABC, लिहाजा अगर मैं पूरी ट्रायंगल उठाऊंगा ट्रायंगल ABC, उसमें एंगल B एंगल C के बराबर है या एंगल C एंगल B के बराबर. नाउ यू नो दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. अब देखिए एंगल B जो है, अब आप ऑल्टीट्यूड अगर आप छोड़ देंगे, अब देखिए एंगल B के अपोजिट में क्या है? AC. ठीक है ना. या अगर आप यहां ऐसा ही लिखेंगे जो यहां पर हमने लिखा है एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, वो भी ठीक है. अब बेटा देखिए एंगल C के अपोजिट में कौन सा साइड है? एंगल C के अपोजिट में है AB, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू, और एंगल B के अपोजिट में कौन सा साइड है? AC. AB इज इक्वल टू AC. तो ट्रायंगल ABC में साइड AB और AC इक्वल आ गए, तो ये क्या है? देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो देयरफॉर triangle ABC is an
आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो जब ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। शाबाश। देन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। और इस तरह ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और फिर इस चैप्टर में हमारे पास एक एक्सरसाइज बचे। और क्वेश्चन नंबर 5 है ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए बेटा, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। इस ट्रायंगल में AB और AC आपस में इक्वल है। एंड AP इज ड्रॉन परपेंडिकुलर। AP एक परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। वी हैव टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C ये आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सो गिवन है इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC and AP is perpendicular to BC. AP BC पर perpendicular है। We need to prove, we have to prove that angle B is equal to angle C. तो ये क्वेश्चन पे आप बट डालता हूं, आप ये खुद करेंगे, मैं बस हिंट्स दूंगा। देखिए, चूंकि AP परपेंडिकुलर है, AP क्या है, परपेंडिकुलर। यहां पर 90 डिग्री एंगल है और यहां पर भी 90 डिग्री एंगल है। सो जो ट्रायंगल APB और ट्रायंगल APC दोनों राइट एंगुलर ट्रायंगल्स हैं। सो इन राइट ट्रायंगल APB एंड राइट ट्रायंगल APC एंड राइट ट्रायंगल APC बोथ आर राइट ट्रायंगल। देखिए बेटा, APB में AB क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज AB जो है ट्रायंगल APB का हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC। क्यों इक्वल है, क्योंकि गिवन कंडीशन है, आप खुद लिखेंगे, गिवन कंडीशन है कि AB AC के बराबर, ठीक है। और दूसरी बात जो AP है, AP साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, ये भी आप खुद लिखेंगे, रीजन क्या है, AP के ही बराबर है, इट इज कॉमन। Hence by right hypotenuse side congruence rule the two triangles are congruent। तो बेटा ये दो ट्रायंगल्स congruent आएंगे by right hypotenuse side congruence rule, आप खुद लिखेंगे। So therefore angle B किसके बराबर आएगी, एंगल C के बराबर, as these are corresponding parts of congruent triangles। ओके, तो इस तरह से जो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3 खत्म हो गई। कल हम इंशाल्लाह उठाएंगे इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि आपका एग्जाम ईद के फौरन बाद शुरू होगा, लेकिन उससे पहले इंशाल्लाह आपके कुछ टेस्ट्स ले जाएंगे, दैट डेफिनेटली हैव सम वेटेज। इसलिए आप आइंदा कुछ दिनों में ही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका एग्जाम होगा। वस्सलाम।